সকলোকে জনাই মই আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি আমাৰ অফিচত টেবলেটৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে, তো মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক। তো প্ৰথম একটা গ্ৰুপৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ গ্ৰুপৰ আছে, তো মই দেখাই আছোঁ ভিতৰৰ সময়। তো বাহিৰতো ঢেৰ মানুহ। और ये जूनगबरा ब्लॉक में जो है ये हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। ये जो ट्रेनिंग सेशन हो रहा है ये आसाम के हर ब्लॉक में हो रहा है और ऐसा डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ब्लॉक लेवल पर हमने कंप्लीट सप्लाई किया, उसके बारे में जानकारी देने का। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन आसाम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था, डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग आते थे, उनसे बातें हो जाती थी, लेकिन ये हमें आप लोगों से मिलने का चांस मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोगों से आके हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हमें जो भी हमारे टैबलेट को यूज करेगा उनसे हमारी बातें हो रही हैं, ताकि कल को उनको कुछ समस्या आए तो हम आज हमसे वो डायरेक्ट बात करेंगे। जैसा कि यहाँ नंबर में देख रहे हैं, ये नंबर मेरा है, दिलीप विद्यार्थी। तो ये लास्ट के ऊपर, और अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कुछ समस्या आता है तो आप हमसे एनी टाइम बात कर सकते हैं। साथ ही हमने और भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है वो हमने आपके लिए शेयर किया है, लेकिन इसके पहले हम पहले टैबलेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के पास है इसका नाम क्या है? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ये टैबलेट कंप्यूटर है, यानी आपके हाथ वाला कंप्यूटर, हाथ में आने वाला कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक समय था रख दिया कि वहाँ से गिर गया, या कहीं रख दिया आपने कुर्सी पर, उसको कोई आके बैठ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुर्सी पर भी बच जाएगा, कवर में रहेगा, लेकिन अगर आप कोई हार्ड सरफेस पर रख दिया, उस पर कोई बैठ गया, वो भी जोर से बैठ गया। कहने का मतलब है कि जो अगर कहीं किसी भी कारण से ये टूट गया, ये नुकसान आपका पर्सनल नुकसान होगा, क्योंकि टूटने का कोई भी मतलब कंपनी जो है, कोई भी मतलब जैसे सैमसंग का है, जैसे आप जानते हैं इसका, तो उसकी आपको वारंटी वगैरह नहीं मिलेगी, आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं, इसके लिए हम पहले से थोड़ा सा सावधानी रखें, ताकि ये घटना हो ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा ये है कि एक तो टूटने से बचाना है, दूसरा पानी के भीगने से बचाना है। अटेंडेंस ही फले से दो आप इस बैच में हैं, पहले बैच के हैं? पहले बैच में हैं, तो पहले बैच का अटेंडेंस नहीं बनाया था आपने, तो ये इधर देने से हो गया ना। नहीं, ये दूसरे बैच का है, उसमें पहले बैच की जगह छोड़ी है। बचाना है टूटने से और भीगने से। टूट गया या पानी से भीग के खराब हो गया, इस दोनों का नुकसान आपको पर्सनल नुकसान होगा। अच्छा है इससे बचाएं, उसके बाद यूज करें, कोई समस्या नहीं है। 2 साल तक कुछ भी खराबी होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी मिलेगी। किसी भी सेंटर के ऑथराइज सर्विस सेंटर से इसकी वारंटी ली जा सकती है। उनको ज़्यादा काम करना होता है, लेकिन डिजिटाइजेशन का उद्देश्य क्या है कि सब लोग काम करें, सबके लिए हल्का होगा। जब सब लोग काम करेंगे तो कोई ऐसा पावर नहीं है कि जो हमारा ये जूनगबरा ब्लॉक है या मान लिया डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, इसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये आगे बढ़ेगा, असम आगे बढ़ेगा, असम आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो पर्पस ये है कि हम लोग को मिलके थोड़ा थोड़ा काम करने से बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ लोग काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आगे का काम हमारा नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई देश, कोई राज्य, कोई ब्लॉक, कोई डिस्ट्रिक्ट तरक्की कर रहा होता है, तो वो उन लोगों की वजह से तरक्की करता है जो लोग काम करते हैं, जो काम ईमानदारी से करते हैं। उन लोगों की वजह से तरक्की नहीं करता कि जो लोग काम नहीं करना चाहते या बहाना बनाते हैं। तो इसलिए अगर तरक्की कर रहा है, असम तरक्की कर रहा है, डिमा हसाओ तरक्की कर रहा है, ये अपना जूनगबरा ब्लॉक तरक्की आप लोगों की वजह से कर रहा है। आप लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तभी आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब टैबलेट देने का यही अर्थ है कि आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन
बिल्कुल तेजी से पहुंचाया जा सके और ताकि आप लोगों को वो डिलीवर करें। एंड्रॉइड 13 इसमें है। नंबर 2, इसके अंदर जो रेजुलेशन है, जिसको आप लोग कहते हैं कि इसमें पिक्चर की क्वालिटी कैसी होगी, फोटो कैसा दिखेगा, इसमें कैसा जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह आएगा, कैसा, जैसे आप टीवी में देखते हैं तो टीवी का भी एक रेजुलेशन होता है। रेजुलेशन का मतलब होता है इसमें कितने पिक्सल हैं। तो इस टैबलेट में 1340 इंटू 800 पिक्सल है। उसको गुना मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उतना पिक्सल है जो HD क्वालिटी होता है। तो यहाँ यही समझिए कि जो भी टैबलेट है, क्या है, जैसे देखिए ये टैबलेट है, तो इसमें ऊपर से नीचे तक जो डॉट हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 1340 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 800 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने टोटल पिक्सल हैं जो कि इसके क्वालिटी को डिफाइन करता है। इसका मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, HD क्वालिटी का है। नंबर 3 में आता है इसके अंदर बैटरी कौन सी लगी है। जरूरी है ना, बैटरी ही बताएगा कि कितना देर चलेगा। और ये हाथ वाला कंप्यूटर है, बैटरी रहेगा तभी ये ऑन होगा, तभी चलेगा, तभी आप वर्क कर पाएंगे। इसमें बैटरी 5100 mAh की है। कितनी है? 5100 mAh। 5100 वैसे कहते हैं, लेकिन बोलना चाहिए कीजिए, घर जाकर इसको चार्ज कर दीजिए। तो बैटरी की बात आई तो एक चीज और बताना है कि यहाँ पर थोड़ा सा चूंकि इसका वेट कम है, तो इसमें बैटरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो इसमें बैटरी जो है वो लिथियम प्रोपाइल है। जो पहले बैटरी होता था वो लिथियम आयन होता था, तो उसमें हार्ड कवर लगा होता था। अगर आप लोगों के पास पुराना मोबाइल होगा तो बैटरी निकाल भी सकते थे और उसमें हार्ड कवर आप देख सकते हैं। लेकिन आजकल तो जो नए टेक्नोलॉजी का आ रहा है मोबाइल, वो उसमें बैटरी का वेट तो हल्का होता है, लेकिन और वो इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, जल्दी चार्ज होता है। लेकिन उसका माइनस पॉइंट एक ही है कि वो अगर आप लोगों ने पर्सनल उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की, बैटरी निकालने की कोशिश की, तो वो ब्लास्ट हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि उसमें पेपर का कवर लगा होता है और उसके अंदर जो है मटेरियल बहुत ही मतलब लिथियम है, और जो कि अगर मान कोई पिन उसमें लग गया, स्क्रूड्राइवर से वो छेद हो गया, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आग फायर हो सकता है घर में। इसलिए आप लोग इसके बैटरी को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बैटरी खराब है, कम पावर दे रहा है, सर्विस सेंटर में जाइए, वो आपको बदल करके बैटरी जो भी उसका रेमेडी होगा वो करके आपको देगा। चीज होता है जो इसको प्रोसेस करता है, इसमें प्रोसेसर हमारा क्वाड कोर है, क्वाड कोर नहीं ऑक्टा कोर है। अब देखिए क्या होता है, प्रोसेसर सिंगल कोर होता है, डुअल कोर होता है, क्वाड होता है, लेटेस्ट ऑक्टा कोर है। तो कहने का मतलब सिंगल कोर में प्रोसेसर का चैनल 1 होता है, डुअल कोर में 2 होता है, क्वाड में 4 होता है और ऑक्टा में 8 होता है। इसका मतलब ये प्रोसेसर इतना फास्ट है कि एक प्रोग्राम एक साथ ही चला सकता है, फिर भी ये स्लो नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने बताया कि स्टोरेज का मतलब है इसमें कितना कितनी चिट्ठी डाल सकते हैं, कितना फोटो डाल सकते हैं, वो सारा स्टोरेज में होता है। जो भी आप प्रोग्राम सेव करते हैं वो इस पे स्टोरेज में जाता है। और स्टोरेज जो है ये एक इम्पोर्टेंट, इसमें जो स्टोरेज है आपको बता दें ये 32 GB का है, यानी 32,000 MB का है। आपको जो एक्सेल वगैरह सेव करेंगे ना तो KB में होता है, 5 KB 10 KB, और इसमें सोचिए 32,000 MB का है। 1000 KB का 1 MB, 1000 MB का 1 GB, इसमें 32,000 MB सेव हो सकता है। इसके अलावा आगे अगर जरूरत पड़े तो इसमें कैपेसिटी है, उसको 1000 GB भी बना सकते हैं, उसके लिए कार्ड लगेगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी आपको ये सफिशिएंट है जितना काम करना है। साथ ही स्टोरेज 32 है और इसकी मेमोरी है 3 GB। मेमोरी क्या होता है? तो जब भी आप कुछ काम करते हैं ना तो
तो उसमें जैसे आपका दिमाग काम कर रहा होता है, चीज़ों को देख रहा होता है, हाथ को इंस्ट्रक्शन देता है टाइप करने के लिए, और वो सोचता भी है आगे क्या टाइप करना है। तो उसी तरह इसकी जब भी आप काम करते हैं तो इसके मेमोरी में काम होता है। कोई भी प्रोग्राम आपने खोला है, कोई ऐप खोला है, तो इसके मेमोरी में चलता है, और जो ही उसको सेव करते हैं वो स्टोरेज में चल जाता है, फिर वहाँ से उसको रिकॉल कर सकते हैं, मेमोरी से हट करके वहाँ पहुँच जाता है। तो जब भी आप काम कर रहे हैं तो काम मेमोरी में होता है, वो मेमोरी इसमें 3 GB का है। इसके अंदर एक सिक्योरिटी है, इसके अंदर सिक्योरिटी है जिसको हम लोग MDM सिक्योरिटी है। MDM जैसा कि आप लोग यूज करते हैं मिड डे मील, करेक्ट, लेकिन हमारे लैंग्वेज में है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर MDM का मतलब है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो जो भी आपका डिवाइस है इसको मैनेज किया गया है। अब MDM क्यों डाला गया है इसका फायदा भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो MDM जो इसमें डाला गया है, यहाँ पर MDM का एजेंट क्या है, स्केल फ्यूजन है, ये ध्यान रखिए। MDM किस नाम से है, स्केल फ्यूजन के नाम से है। ये है स्केल फ्यूजन, आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये है SCALE, स्केल फ्यूजन। ये स्केल फ्यूजन के नाम से होगा आपके इसमें। ये स्केल फ्यूजन जो दिख रहा है ये MDM है, ये ही मोबाइल डिवाइस को मैनेज करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपके डिवाइस को लॉक करके रखा है। जैसे ताला चाबी होता है ना, इसी तरह ये इसका ताला है, इसने इसको लॉक किया है। अब लॉक क्यों किया है, तो ये तो डिपार्टमेंट का ये है कि इसमें वही प्रोग्राम चलेगा जो डिपार्टमेंट चाहेगा, बाकी और कुछ इसमें नहीं चलेगा। तो डिपार्टमेंट ने ये आपके ऑफिस यूज के लिए दिया है, एजुकेशन पर्पस के लिए दिया है, ये किसी और पर्पस के लिए नहीं है। ये आप अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि बच्चे हो सकता है इसको नुकसान पहुंचा दे, इसको तोड़ दे, फिर आपको नुकसान होगा। तो इसके अंदर स्केल फ्यूजन इसको MDM करते हैं। इसका पहला फायदा है कि ये लॉक है, इसका डाटा कोई नहीं निकाल सकता, इसका USB पोर्ट भी लॉक है, और इसका डाटा या तो आप जानेंगे या डिपार्टमेंट जानेगा, जो डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में बैठा है या डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में बैठा है वही देख सकता है, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। हम लोग भी इसको नहीं देख सकते, क्योंकि या तो आपके डिवाइस में है या डिपार्टमेंट के सर्वर में डाटा। फायदा ये हो गया। नंबर 2 फायदा क्या है कि जब भी डिपार्टमेंट बोलेगा कि आज से हमें ये प्रोग्राम चलाना है, हमारे पास मेल आएगा, इमीडिएटली वो आपके प्ले स्टोर में वो प्रोग्राम आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने सिम से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें डाटा होना चाहिए। अगर आपका सिम नहीं है, सिम में डाटा नहीं है, तो उसको आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको किसी अपने दोस्त के, किसी अपने फैमिली मेंबर के या किसी स्कूल के मॉडेम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपके फ्रेंड का, आपके फैमिली का, आपके दोस्त का जो भी मोबाइल है उसको हॉटस्पॉट बनाना पड़ेगा, अपने डिवाइस में वाईफाई इनेबल करना पड़ेगा। तो वाईफाई इनेबल करने का ही मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वाईफाई इनेबल करने के लिए जैसे ही आप ऑन करके पासवर्ड डालेंगे और ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए कोने में सबसे पहला वाईफाई है। इसको इनेबल करने के लिए अगर टच करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो गया, देखा आप लोगों ने, ये देखिए ऐसे ग्रे है सारा, एक ही यहाँ ब्लू है। अगर हम इसको टच करते हैं तो ब्लू हो जाता है, इसका मतलब ये वाईफाई इनेबल हो गया। वाईफाई इनेबल करने के बाद फिर आपको वाईफाई सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाईफाई कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले डिवाइस को हॉटस्पॉट बनाना है। ये मेरा डिवाइस है, मैंने इसको पर्सनल हॉटस्पॉट बना दिया। पर्सनल हॉटस्पॉट बना करके ये आपको वाईफाई यहाँ से इनेबल किया, थोड़ा देर इसको टच करके थोड़ा होल्ड करना।
ये आपका वाईफाई जो भी अवेलेबल है यहाँ आ गया। ये देखिए, ये iOS 2nd नंबर में मेरा मोबाइल का आ गया। ये मैंने इसको टच किया, इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। जो भी आपके फ्रेंड का, आपके दोस्त का मोबाइल का वाईफाई पासवर्ड है वो डालिए। ये मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। अगर मेरे इससे कनेक्ट करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं। स्केल फ्यूजन है, तो आप स्केल फ्यूजन को क्लिक करेंगे। स्केल फ्यूजन को क्लिक करेंगे तो ऊपर में लिखा आएगा, अब देखिए जैसे कि ये स्केल फ्यूजन है, ये वाला ये येलो और ब्लू का एरो बना हुआ है। इसको क्लिक कीजिएगा तो इस रंग का स्क्रीन आ जाएगा, एजुकेशन डिपार्ट आसाम, और नीचे कुछ लिखा आ रहा है। तो इसमें ये कनेक्ट करने का हुआ, कैसे नेट से कनेक्ट करेंगे और स्केल फ्यूजन की हम बात। इसके बाद हमें भी बात कर रहे थे कैमडियम के फायदा का। 2 बेनिफिट आप बता चुका हूँ। पहला बेनिफिट है कि लॉक है, दूसरा बेनिफिट है कि इसमें कोई भी प्रोग्राम इमीडिएटली आपके इसमें आ जाएगा जब भी गवर्नमेंट बोलेगा, और वो आपके प्ले स्टोर में आएगा, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है, अगर आपका टैबलेट खो जाता है कल को, तो इसमें एक बेनिफिट है कि सबसे पहला जो इसको चुराएगा वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें वही चीज चलेगा जो डिपार्टमेंट का है। कोई चीज इसमें चलेगा ही नहीं, तो वो सबसे पहले चोरी करके करेगा, तो इसलिए कोई चोरी भी नहीं करेगा। अगर बाय दी वे कोई फिर भी कर लेता है, या कुछ लोग होते हैं मतलब वो बहुत चालाक किस्म के होते हैं या दूरबंदी वाले होते हैं, तो वो क्या करेंगे, लोकल जगह पर जाएंगे, उसको कहेंगे अरे भैया हमारा ये लॉक खोल के दे दे। तो ऐसे तो आसान नहीं है, लेकिन अपने भारत में सब तरह का पॉसिबल है, सब तरह का लोग दिमाग लगाते हैं। अगर किसी ने लॉक खोल भी दिया तो इसमें क्या होगा, ये एवरी 1 घंटे इसमें लिखा आएगा कि ये डिपार्टमेंट का मतलब ये है, और एवरी 1 घंटे पर ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा। वो बार बार इसको रिस्टार्ट करेगा, पॉपअप मैसेज आएगा, ये डिपार्टमेंट का है, इसको आप मतलब एमडीएम से कनेक्ट करें, स्केल फ्यूजन से कनेक्ट करें। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के यूज का नहीं होगा। बाद में उसके बाद भी अगर कोई लेके जाता है तो इसमें लोकेशन सेव है, लोकेशन इनेबल है, तो ये हम वहां से फाइंड करके बता सकते हैं कि लास्ट ये किस लोकेशन पर ऑन। अगर मान लिया किसी ने कर करके ऑफ कर दिया तो लोकेशन उसमें ये आएगा कि इस लोकेशन पर उसने ऑफ किया था, या इस लोकेशन पर लास्ट डिवाइस है। उसके बाद जब भी ऑन करेगा हमारे पास फिर लोकेशन कि अभी ये डिवाइस इस लोकेशन पर है, और इसको इमीडिएटली आप FIR करा देंगे, हमें बता देंगे, हम पुलिस को लोकेशन बता देंगे, आपका टैबलेट वो ढूंढ सकते। तो कहने का मतलब ये तीनों फायदा होगा ना, कि इमीडिएटली कोई भी ऐप आपके पास पहुंच जाएगा, बाकी मार्केट की और सब चीज़ें नहीं चलेगी। वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत नुकसान है, पर बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तो उसके बाद तीसरा फायदा हुआ, खो गया कहीं तो आपको मिल जाएगा। चौथा फायदा है कि पूरी तरह सिक्योर है। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना कि एमडीएम का क्या यूज है। आप इसके बाद हम बात कर आप लोगों ने का बारे में अभी IMI होता क्या है। ये एक इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ज़्यादा डिटेल में ना जाए, IMI हम समझें। IMI जो है किसी भी डिवाइस का यूनिक नंबर होता है, उसका 5 डिजिट जो होता है वो कंपनी को का कोड होता है, जो कंपनी इसको बना रही है, जो इसका चिप बना रही है। तो वो इंटरनेशनल सोसाइटी है जो उसको अलॉट करती है, और बाकी के जो नंबर 10 हैं वो उनको दिया गया है, वो अपना IMI उस नंबर से कि आगे वो शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो 5 नंबर में कंट्री का कोड भी होता है, सब चीज़ चलता होता है, ताकि उसका डुप्लीकेट दुनिया में नहीं बनता है। तो वो IMI आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पास नोट करके रखें। अब बात आई IMI मिलेगा कहाँ, तो वो 4 जगह मिलेगा। पहला है जो भी आपको डिवाइस मिला है उसके डब्बे पर लिखा हुआ है, ये जो मिला है ना इसके साथ बॉक्स मिला होगा, उसके बॉक्स पे लिखा है, क्लियर।
दूसरा कहाँ है, ये टैबलेट के पीछे स्पीकर लगा हुआ है। तो करने का मतलब यहाँ से आप नोट करके रख सकते हैं। लेकिन कई बार आपको लगेगा अगर डब्बे के यहाँ से फट गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा, अगर कल को आप सर्विस सेंटर भेजते हैं तो वहाँ से वापस आने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस ये है। तो इसको चेक करने का तरीका है, आप लोग अपने मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायल पैड पर जाइए। डायल, ये IMEI देखने का तरीका है कि इसके अंदर कौन सा IMEI है सॉफ्टवेयर में, यानी इसका जो CPU है, मदरबोर्ड है, उसका IMEI क्या है। अब यहाँ पर आप लोग खोल लिया सब लोगों ने, हाँ गुड। अब यहाँ पर डालिए पहला कैरेक्टर स्टार डालिए, नंबर 2 पर डालिए हैश, तो हैश, उसके बाद डालिए 0, ठीक है, स्टार हैश 0 6 फिर हैश 6 ये आपका IMEI आएगा, सारे डिवाइस में आ जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है स्टार हैश 06 हैश। इस तरह अगर आप डालेंगे तो इस ढंग का IMEI आ जाएगा, सबके डिवाइस में आ जाएगा। आपने नहीं डाला, ये है आपका डिवाइस, ठीक है। खटा रहा सा खटा रहा हैश डालिए, हैश 0 डालिए। चौथा तरीका आप लोग को बताया था कि MDM में क्या है, स्केल फ्यूजन है। स्केल फ्यूजन बताया था अभी आपको। अब आप स्केल फ्यूजन को यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये है स्केल फ्यूजन, यहाँ पर क्लिक करिए। ये देखिए टॉप में आ गया। स्केल फ्यूजन क्लिक करने के बाद आएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम, उसके नीचे IMEI आ रहा है। एक IMEI का ये भी तरीका है, स्केल फ्यूजन को क्लिक करेंगे, ऊपर 3 रो आएगा और उसके नीचे आपको IMEI लिखा है। तो इस तरह भी IMEI आप देख सकते हैं। क्लियर? एक्सेल में क्या स्केल फ्यूजन, ये लिखा हुआ है, ये स्केल फ्यूजन, ये हाँ उसको सेकंड लाइन में रिफ्रेश आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, रिफ्रेश को क्लिक कीजिए। रिफ्रेश, बस पहले आपको इंटरनेट से कर देना है। वाईफाई कटा करो लगे स्केल फ्यूजन कीजिए, ऊपर टॉप पर 3 लाइन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए। सिम गिरे रहने ने तेरे सिम भैया ये टैब के मोबाइल के नहीं। oh nin मोबाइल yang boleh lah juga करने के बाद orangnya wifi lah आप lah प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये आपको डिपार्टमेंट का जो प्ले स्टोर अपन वो बोले आपको दिखेगा। प्ले स्टोर नेट gitu dari halam तो इस तरह जो है आप तो इस तरह कर करके आप कोई भी ऐप आएगा रिफ्रेश कर करके उसको आप यूज कर सकते हैं। वो आपके जो भी डिपार्टमेंट का आएगा, टाइम टू टाइम आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। कभी कभी आपके स्केल फ्यूजन पर लिखा आएगा 1, इसका मतलब 1 ऐप पेंडिंग है। नेट से कनेक्ट कीजिए, स्केल फ्यूजन पर क्लिक कीजिए, फिर आपको वहाँ से ऊपर में 3 लाइन आएगा, उसको क्लिक कीजिए और उसको रिफ्रेश करना लाने का। आप कैसे उसको लाएंगे, अपडेट इसी तरह आएगा। अब इसके बाद एक चीज हम और चर्चा करेंगे कि आप लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप, कैब में व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन सबको जरूरी तो सबको है, बिना व्हाट्सएप नोबो एफ व्हाट्सएप नहीं है वहाँ पे, टैबलेट में व्हाट्सएप नहीं है इसलिए नोबो एफ जो टैब है उसी में होगा और उसका लाइसेंस है। हाँ नोबो टीम तो नोबो टीम दिया गया है, ठीक है। तो
आप लोग नोवो टीम को यूज करेंगे। उस नोवो टीम के थ्रू ही सारा व्हाट्सएप ने WhatsApp बदला। वाला काम होगा। आप नोवो टीम के थ्रू चैट कर सकते हैं, फोटो रिसीव कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, कोई फाइल भेज सकते हैं, कोई फाइल रिसीव कर सकते हैं। सारा काम नोवो टीम के थ्रू करेंगे जो व्हाट्सएप के थ्रू होता है। फर्क इतना है कि नोवो टीम IMI के बिहाफ पर काम करता है, ठीक है, जबकि व्हाट्सएप में तो यूज करते हैं मोबाइल नंबर। ये सारा IMI आपके टैब में दिखेगा और जो ही सबका डिटेल हमें मिल जाएगा किनको कौन सा टैब मिला है। तो फिर हम IMI के साथ तो फिर आपका ब्लॉक का ग्रुप बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बन जाएगा इन्होंने ग्रुप्स लाम और पूरा एक तो फोटो ब्रांचेस क्लाइव सेंस क्लाइव प्रोग्राम तो कहने का मतलब है कि आप लोग को नोवो टीम दिया गया है व्हाट्सएप की जगह। नोवो टीम कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो अगर आप लोगों के पास है अभी मतलब नेट जिनके पास है वो लोग कनेक्ट नहीं आपका नेट, चलिए मैं इससे कर सकता हूँ। तो अलाउ करना है या आपको अलाउ करना है यूजिंग द ऐप। जब ऐप हो उस समय के लिए अलाउ करना है, तो दो ही कमांड करना है, अलाउ या अलाउ यूजिंग द ऐप। ये है जो भी ऑफिस में प्रेजेंटेशन अपने ऑफिसर को देना है, अपने HM को देना है या ऊपर में किसी BO को देना है, जो भी यूज जिसका यूज होगा वो करेगा, जो यूज नहीं होगा वो नहीं करेगा। लेकिन इसमें फैसिलिटी है, आप कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे फाइल इसमें अवेलेबल है। ये जो आपको पावर पॉइंट दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपको लेटर के लिए है, कोई भी चिट्ठी लिखनी है, कोई एप्लीकेशन डालना है, किसी भी तरह का राइटिंग के लिए, कोई पेज लिखनी है, कोई लेख लिखना है, निबंध लिखना है, जो भी राइटअप लिखना है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। उसके बाद नोवो टीम है, जैसा कि आपको बता दिया गया है, व्हाट्सएप के बदले यूज होगा। उसके बाद शिक्षा सेतु ऐप है जो आप लोग शिक्षक महोदय या शिक्षिकाएं जो भी है ऑलरेडी आप लोग यूज कर रहे हैं। असम में शिक्षिकाओं को क्या कहा जाता है? टीचर को क्या कहा जाता है असम में? असमी लैंग्वेज में टीचर ही बोला जाता है, शिक्षक। और शिक्षिका मैडम सबको शिक्षोत्री। हाँ ठीक है, लैंग्वेज सब एक ही तरह का है, थोड़ा सा फर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शिक्षा सेतु ऐप आप लोग यूज कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं महेश सर को बुला देते हैं, आपको अंदर की बातें अगर कुछ आपको यूज करने में दिक्कत हो तो वो बता रहे हैं। उसके बाद एक है दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन। ये ऐप बेसिकली आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए जो भी टाइम टू टाइम गाइडलाइन आएगा, कोई मतलब नॉलेज का में रखे ऑन कीजिए। ऑन करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आएगा, ठीक है। कैप्सूलो नहीं, ड्रॉपो नहीं, जो लोग मोबाइल यूज करते हैं टेबलेट उनको तो पता ही तो होगा टेबलेट ये नॉर्मल इसी तरह यूज करना है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल कीजिए तो इसमें आएगा इंटर पिन। ये कितने लोगों को पता है कि इंटर पिन क्या होता है? पिन का मतलब क्या होता है? पिन का मतलब नहीं है, ठीक है, हाँ, क्या बताते हैं? वो तो पिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, पासवर्ड इन्होंने सही कहा, पिन का मतलब पासवर्ड ही होता है, लेकिन उसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी टैबलेट 52,000 हमारे यहाँ से सप्लाई हुआ है, सबका जो पासवर्ड है, पिन जो है वो 4 टाइम 0 है, 0000। तो वो जब आप इंटर करेंगे तो आपका टैबलेट खुल जाएगा। अब कुछ लोग ने इनको चेंज किया है। अगर आपने चेंज किया है, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। कल को अगर आप भूल जाएंगे तो फिर टैबलेट खुलेगा नहीं।
उसको खोलने के लिए लंबा प्रोसेस है। जिला आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से अनलॉक करवाना पड़ेगा, फिर सर्विस सेंटर सॉफ्टवेयर करेगा सही तो है आपका पासवर्ड रिसेट किया।